गैर मयारी खाद को यहाँ पर जब्त किया गया है। लेकिन आज सुबह सुबह जनूबी कश्मीर के कुलगाम में महकमा ज़राअत की जानिब से एक और छापामार कार्रवाई अमल में लाई है, जिस दौरान गैर मयारी खाद को जब्त किया गया है। सनम 400 बैग, और ये 400 बैग कुलगाम के इलाके में डायरेक्टर एग्रीकल्चर चौधरी इकबाल की सरबराही में जो छापा मारा गया उसमें अभी जब्त किए गए 400 बैग गैर मयारी खाद। कश्मीर में इंसानों को मारने के लिए नकली दवाइयां भेजी जाती थी, अब हमारी फसलों को तबाह बर्बाद करने के लिए, हमारी इकॉनमी को खत्म करने के लिए अब ये जो है नकली खाद का सिस्टम है। और चौधरी इकबाल का शुक्रिया, जिस तरह से वो सुबह निकलते हैं इस कोहरे में, इस धुंध में, और जहां पे छापे मारते हैं खुद निगरानी करते हैं ताकि कोई बच न पाए। कल उन्होंने सोपोर में छापा मारा और कल करीबन 300 नकली खाद के जो बैग है सोपोर के इलाके से कब्जा किया। आज कुलगाम से कोशिश करते हैं वो हमारे साथ, अगर वहां से बराह रास्त चौधरी इकबाल साहब जुड़ पाते हैं तो हम उनसे बराह रास्त कोशिश करेंगे, जानेंगे कि कल उन्होंने बताया था एक बड़ा नेटवर्क है और जो नेटवर्क है उस पर भी एग्रीकल्चर महकमे ने नेटवर्क लगा रखा था और उन्हें पकड़ने के लिए उधमपुर से ट्रैक किया जा रहा था। तो इस वक्त क्या कुछ सूरत हाल है वो सीधा हम जानने के लिए चलते हैं, देखते हैं क्या हुआ है, इस नेटवर्क के और तार कितने लंबे हैं। चौधरी इकबाल जो हमारे डायरेक्टर एग्रीकल्चर हैं, और जिस तरह से इन्होंने नकेल कस रखी है इन नकली जो हमारी इकॉनमी को, हमारी इंडस्ट्री को, हमारी मईशत को तबाह बर्बाद करने वालों की, उसके खिलाफ चौधरी इकबाल जिस तरह से करें, क्योंकि इस कड़ाके की ठंड में यूजुअली सरकार के 99 पुर्जे घरों में बैठे रहते हैं, वो नहीं निकलते, कहते हैं धुंध है, ठंड है, -5 का सुबह टेम्परेचर था, कुछ लोग मजबूरी में निकल पाते हैं, लेकिन ये डायरेक्टर इनको कौन सी मजबूरी है, किसी को भेज सकते थे, लेकिन खुद जाते हैं और खुद जाके इस तरह से एक हमारी जो मईशत है उसको बचाने के इकदाम कर रहे हैं। चौधरी इकबाल कोशिश करते हैं हम उनसे बराह रास्त रब्ता हो जाए। बिल्कुल, कुछ सवालात हमारे जहन में भी और कुछ सवालात जमींदारों की जानिब से बार बार खड़े किए जा रहे हैं और महकमे की जानिब से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जो ये नकली खाद बेचने वाले हैं, जो हमारी फसलों को तबाह करने जा रहे हैं और हमारी ज़री ज़मीन को बंजर ज़मीन में तब्दील करना चाहते हैं, उनके खिलाफ नकेल कसी जाए ताकि ज़मींदारों को भी नुकसान ना हो और आम लोगों को भी मुआशी बदहाली का सामना ना करना पड़े। अब देखिए खुद ये तस्वीर आपको खुद बता रही है। चौधरी इकबाल से अगर कोशिश करते हैं रब्ता होने की, मेरे पैनल पे गौर कुछ से बैठे रब्ता हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मैं सनम एजाज श्रीनगर के स्टूडियो से लाइव आपके साथ हूं। जरा हमारे बताइए, कल सोपोर, उससे पहले पुलवामा और आज कुलगाम, ये नकली खाद वाला। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कश्मीर हमेशा ये कोशिश कर रहा है कि किसी के साथ किस तरह से खिलवाड़ ना हो, कि जो भी इनपुट्स क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए उसमें मेजर रोल जो है। और आप जानते हैं कि बहुत सारे वैसे लोग हैं कि जो किसानों के साथ खिलवाड़ करने के लिए अपने आप को कोई शोभा के साथ शायद अपने आप को अगर पसंद करते हैं, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिस वक्त तक के किसानों का साथ हमारे साथ है, मीडिया का साथ हमारे साथ है, हम उन तमाम लोगों को ये मैसेज क्लियर कर देना चाहते हैं कि जो भी कोई किसानों के साथ खिलवाड़ करना चाहता है, जो भी कोई हमारी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के साथ खेलना चाहता है, उसको हम कभी नहीं बख्शेंगे। और कल जैसे आपने सुना कि हमने सोपुर में एक छापामारी की, वहां से भी एक भारी मिकदार में डुप्लीकेट खाद पकड़ा गया, एक स्पेसिफिक इनपुट रात को जनरेट की, और रात भर हम डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में थे, सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग हमने इन दुकानों को खुलवाया। और मीडिया की भी बहुत सारी टीमों में इनका भी शुक्रगुजार हूं कि पता नहीं कहां से खबर मिली, ये लोग भी आ गए। और यहाँ से 400 बैग अनरजिस्टर्ड जो कैल्शियम क्लोराइड हमारे पास था, इन्होंने वहां पर रखा था, उसको हमने सील किया है। और फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 1985 के तहत बाजाबतगी से इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और अभी ये सारे का सारा जो माल पे हमने पकड़ा है, ये यहाँ की लोकल पुलिस के हवाले किया जाएगा, ताकि जो हमारा लॉ है उस लॉ के तहत जो भी सजा इनको बनती है वो सजा दी जाए। इकबाल साहब, मेरे साथी साहिल अमीन हैं, ये भी कुछ जानना चाहते हैं हमारे नाज़रीन तक कुछ। इकबाल साहब, जैसा कि हम देख रहे हैं कि आपके सुपरविजन में ये कार्रवाई जो है पिछले 1-2 माह से हमने देखी वादी कश्मीर के मुख्तलिफ मुकामात पर, क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि काजीगुट के अंदर महकमे की जानिब से एक कंट्रोल रूम कायम किया जाए ताकि वहां से आगे जाकर वादी के मुख्तलिफ मुकामात तक ये नकली और गैर मयारी खाद ना पहुंचे? ऐसा है कि हमने ऑलरेडी वहां पे एक सेल बनाया है, लेकिन बहुत सारे लोग
ट्रक के अंदर तो ये पता नहीं है कि कौन शख्स कहां से क्या लेके आ रहा है। उस सेल को ज्यादा मुस्तहकम किया जाएगा। मैंने ऑलरेडी इसके लिए जो नेसेसरी स्टेप थे वो ले लिए हैं और कोशिश हमारी लगातार ये जारी रहेगी। ये कोशिश आप कर रहे हैं, इसके लिए आपका काबिल तारीफ है। आप जिस तरह से इस ठंड में लोग घरों में बैठे हैं, अफसर घरों में बैठे हैं, आप रोड पे हैं। लेकिन एक और जहन में है, क्या ये गैर मियारी खाद है या ये नकली खाद है? दो चीजें होती है ना, नकली है या कि गैर मियारी है? ऐसा है कि ये सारी की सारी चीजें जो हमारे पास किसी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड नहीं है, ये सारी की सारी जो है ये नकली खाद जो है ये यहाँ पे किसानों को लाके अपना पेट की भूख भरने के लिए कुछ लोग धोखाधड़ी करते हैं, लेकिन हम नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी इकबाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जिस तरह से हमें अपडेट किया और साथ साथ में जिस तरह से हमने देखा कि हमारे इस एग्रीकल्चर को बचाने और लूटने के लिए भी कुछ लोग हैं, हमारे माशरे के ही, हमारी कौम के ही वो उसमें से बहुत से हिस्सेदार होंगे। क्योंकि जब तक कल्हाड़ी के पीछे डंडा लकड़ी का ना हो तो तब तक वो कल्हाड़ी काम नहीं करती, वो दूसरे दखत को नहीं काटती। कोई होगा साथ में एग्रीकल्चर की कार्रवाई, और ये कार्रवाई जिस तरीके से सनम ने अहम सवाल पूछा कि गैर मयारी और नकली, और चौधरी इकबाल साहब ने बाकायदा तौर पर इसका खुलासा किया, कहा कि ये नकली खाद है जो वादी कश्मीर में लाई जा रही है। लेकिन इसके